झांसी में ग्वालियर रोड स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के प्रति आम जनता का खासा रुझान दिख रहा है। इस बारे में प्रधानाचार्य डॉक्टर केदारनाथ यादव ने बताया कि स्वीकृत पद के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त चिकित्सक नहीं है। बावजूद इसके जो चिकित्सक मौजूद हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ाई भी करा रहे हैं और आम जन का इलाज भी कर रहे हैं। प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दवाओं की कोई कमी नहीं है। ग्वालियर रोड आयुर्वेदिक कॉलेज सदियों से यहाँ पर है, लेकिन इसकी सही उपयोगिता तब मालूम पड़ी जब कोरोना काल सामने आया। यहाँ पर मरीजों की बड़ी लंबी तादाद लगी, बहुत मरीज यहाँ पर आए और ये सारे वो मरीज थे जिनको यहाँ से रुपया आके रिलीफ भी मिला। इस आयुर्वेदिक कॉलेज का जो व्यवस्था है वो काफ़ी लंबी व्यवस्था है और इसके अंतर्गत कई सारे टीचर यहाँ पर एक तरफ ज्ञान देते हैं, एक तरफ लोगों को ठीक भी करते हैं। इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के जो कार्यवाहक प्राचार्य है केदारनाथ यादव से। केदार जी, वर्तमान में आपके पास में जो कितने टीचर या आपके पास जो डॉक्टर कितने कम आ रहे हैं? कम वाली बात नहीं, देखिए जैसे हम बताएंगे कि हमारे यहाँ रीडर या प्रोफेसर के जो है स्वीकृत पद जो है 13 हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे पास 3 हैं। इसी तरह से रीडर में 15 हैं, उसमें 9 जो है हमारे पास हैं। लेक्चरर में इस समय हमारे पास जो है वर्तमान में 19 लेक्चरर जो है मौजूद हैं इस समय। जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उन बच्चों की एक बेहतर माहौल देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और अभी नया छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया जा रहा है जिसके अंदर करीब 60 बेड का ये रहेगा पूरा जो सिस्टम है। वर्तमान में यहाँ पर 42 सीट का एक पुरुष हॉस्टल है और 28 सीट का महिला हॉस्टल है, लेकिन ये बनने के बाद 60 बेड का हॉस्टल भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एलोपैथी की तुलना में कितना बेहतर इलाज यहाँ मिल सकता है। सर, आपकी आयुर्वेद की क्वालिटी क्या क्या है? आयुर्वेद की क्वालिटी जहाँ तक देखिए, हमारे यहाँ जो भी दवाएं हैं मोस्टली औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियों से निर्मित है, पौधों से निर्मित हैं। तो पौधे कुछ तो मतलब सिंगल पौधे मतलब सिंगल द्रव से हम काम चला सकते हैं, तो वो इजीली अवेलेबल आसपास रोगियों के आसपास मिल जाती है, हमारे घर के आसपास मिल जाती हैं, हमारे गमले में लगी होती हैं, तो उसको हम अपने घर से अपना इलाज कर सकते हैं। घरेलू इलाज से ही मतलब काफ़ी बीमारियाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। जो बीमारियाँ मतलब घरेलू इलाज से नहीं संभव पाती हैं, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, तो वहाँ से कुछ दवाएं, निर्मित दवाएं, बनी बनाई दवाएं मिल जाती हैं। उससे भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हमारे पेशेंटों की सॉल्व हो जाती है या मरीज जो है काफ़ी अपनी समस्याएं दूर कर लेते हैं। केदार साहब, स्किन डिजीज़ के मामले में आपके यहाँ काफ़ी अच्छा इलाज है, इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि जैसे कोई भी गाड़ी है, उसकी सर्विसिंग हो जाती है तो बेटर चलती है, अच्छी चलती है, अच्छा एवरेज भी देती है। उसी प्रकार से हमारी शरीर है, हमारे शरीर का भी एक तो डेली शोधन होता ही, मूत्र निकलते रहते हैं बराबर, लेकिन एक जो है जिस प्रकार से त्यौहार में या कुछ ही विशेष त्यौहार पर घर की सफाई होती है, डेली सफाई होती है झाड़ों से, लेकिन रंगाई पोताई या जो भी है पूरी सफाई हो जाती है घर की किसी विशेष त्यौहार पर। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, इसका भी एक विशेष मतलब 3 महीने 6 महीने पर अगर शरीर का शोधन हो जाए, सर्विसिंग हो जाए शरीर की, तो उससे दवाएँ काफ़ी असर करती हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पंचकर्म है जिसमें वमन विरेचन कराते हैं, तो उससे जो है शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकल जाते हैं टॉक्सिक पदार्थ, तो दवाएं आराम से जो है अंदर जाकर के अपना इफेक्ट या प्रभाव डालती हैं, जिससे रोगियों को स्किन डिसऑर्डर में विशेष रूप से लाभ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ एलोपैथी में बहुत सारे मरीज पहुंचते हैं और वहां से थक हार के वो यहाँ पर लौट के आते हैं, लेकिन अगर पहले दिन से ही अगर यहाँ आया जाए तो लाभ ज़्यादा हो सकता है। सर, ऐसे आपके पास में केसेस आते हैं जो पहले एलोपैथी में जाएँ, मेडिकल कॉलेज जाएँ, उसके बाद यहाँ आए? जी, हमारे यहाँ कुछ मरीज जॉइंट्स पेन वाले भी आते हैं। पता चला वो आयुर्वेदिक दवाएं से पहले एलोपैथ की दवाएं ले चुके होते हैं, जो बताते हैं, हिस्ट्री आती है, और कभी कभी तो पूरी किताब लेके आते हैं कि ये सब दवाएं हमने सर करा चुके हैं, लेकिन विशेष कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि और बीमारी थोड़ी बढ़ गई है। और जब तक दवाएं खाते रहते तब तक थोड़ा बहुत आराम रहता है, जहाँ दवाएं छोड़ते हैं तहाँ फिर बीमारी जैसे तेज बन जाती है या बढ़ी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ जब आते हैं पेशेंट, तो उसमें हमारे यहाँ जो है उसमें भी हम जो है स्नेहन स्वेदन कराते हैं, सिकाई करवाते हैं या औषधियों से,
तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा कटी बस्ती कमर पे जो है आयल गर्म करके डाला जाता है, छोड़ा जाता है, जिससे जो है काफ़ी रोगी को आराम मिलता है। और आयलिंग विशेषकर इसमें जो ध्यान दिया जाता है, जिससे घुटनों में या जॉइंट्स में काफ़ी आराम मिलता है। सर, इन दिनों आपके पास तकरीबन 180-90 मरीज पर डे पहुंच रहे हैं। इसमें कौन सा उम्र वर्ग ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है आपको? इसमें देखा जाए तो मेरे समझ से सभी वर्ग के पेशेंट तो ऐसे आते हैं जनरली, लेकिन मिडिल वर्ग के देखा जाए तो करीब 50% रहते हैं। हाँ सर, आपके पास दवाओं की भंडारण कैसा रहता है? दवाएं उनको कैसे मिल पाती हैं जिससे उनको आराम मिल पाए? दवाएं इस समय तो हमारे साथ काफ़ी दवाएं उपलब्ध हैं। पहले दवाओं का बजट कम आता था, दवाएं कम आती थी, लेकिन वो समस्याएं इधर 3 साल से काफ़ी साल हो चुके हैं। तो कुल मिला के दवाओं की यहाँ पर दिक्कत नहीं है और डॉक्टर्स भी यहाँ पर्याप्त बैठते हैं। तो अच्छा है कि एक बार आयुर्वेद के पास, चूँकि आयुर्वेद उस व्यवस्था के अंतर्गत है जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं। हल्दी आप खाते हैं, लेकिन हल्दी का लाभ क्या होता है ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हल्दी का भी बहुत लाभ होता है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जाती हैं और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारी चीज़ें प्राकृतिक ही होती हैं। तो एक बार यहाँ ज़रूर इस पर आकर ध्यान दें जिससे कि आपको लाभ मिल सके। कुलदीप औस्ट, GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News/।